थोड़े टाइम वास्ते छड्ड के ते स्टेज ते आओ। संघर्ष लड़न वास्ते अपने शरीर में कुछ कष्ट देने पैंदे ने, ते कष्ट तो सानू की है, असीं इत्थे बैठना ही है, जां बोलीए ते जां सुनीए, तो वड्डा और कष्ट की है। कदों का अमृत वेला होया है 4 बजे तो लैके 6, 7, 8 बजे तक ते असीं उठे हुए हैं, ते 2 तो उपर समा हो गया है, ते अजे भी असीं अपने शमियानियां दे विच, तंबूआं दे विच, ट्रालियां दे विच ते इत्थे घुम रहे हैं। इत्थे आओ, अगली आउण वाली समा जिहड़ा आ रहा, कोई योजना बनाई जाए, कोई मीटिंग होवे, कोई उत्थों जिहड़ा सलाह हुंदा दिल्लीआं उहनूं सुणिया जाए, कोई रब दी गल सुनी जाए। हुण साडे वीर मेरे भाई भजन कर रहे सी, पर मैनूं इन्हां दी भाषा सारी समझ नहीं आ रही सी, पर जो उन्हां दे नाल म्यूजिक चल रहा सी, वो बड़ा आनंद दे रहा सी। म्यूजिक दी कोई अपना आनंद हुंदा है। राग है, म्यूजिक है, जो भाषा नहीं समझ आती, जो राग है वो सबके समझ आता है, उसका आनंद अलग होता है। ते आओ सारे इत्थे मंच दे उत्ते आओ, ते आपां उस गुरु दे वारस हां, उन्हां शहीदां दे वारस हां, जिन्हां दीयां मैं बातां, जिन्हां दीयां तुहानूं गल्लां, जिन्हां दीयां साखियां मैं पिछले दिनां तो तुहाडे नाल साझीआं करदा आ रिहा। अज मैं तुहाडे नाल कल ही मैं एक जिक्र किया सी, साडा भी किते राज सी। सभी भाई समझ जाएंगे कि मैं हिंदी में आपको हिंदी में कर दें या पंजाबी समझाओगे? पंजाबी समझाओगे? राज कैसा होना चाहिए? हलेमी राज हो, जिस राज के अंदर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, बौद्धी हो, कोई भी हो, राजा ऐसा हो जिहड़ा सारियां नूं एक जैसा प्यार करदा होवे। पर यह राजा कैसा है? हिंदुस्तान का जिहड़ा प्रधानमंत्री है, मैं एक मंच दे तो गल कहां, जिन्हें भी वक्ते बोलते हैं आके इनू मोदी जी या मोदी साहब ना खड़िया करो, ये तो छड़ा बंदा है, दुनिया को गर्क करके रखता। तुसीं मोदी जी करते रहते सारा दिन। जी उस आदमी को बोला जाता है जो अच्छा हो, समाज का को भला कर रहा हो। इसको तो भड़ुआ बोलो, हिंदुस्तान को खा गया भड़ुआ है। अभी नहीं से नहीं चल रहे हैं, नहीं से नहीं। जब आदमी झूठा होता है, मकार होता है, जब आदमी अंदर से फरेबी होता है, तो हाथ पांव बहुत मारता है साइडों पे, जो मोदी अब कर रहा है। कभी किसी को समन भेज दिए, कभी किसी को पूछ रहे तेरे पास फंड कहां से आता है, कभी पूछ रहे तेरा उस आदमी के साथ नाता कैसा है। कभी मोदी को भी पूछा है भी तेरा लोगों के साथ जो नाता है, जिनके साथ तेरा नाता है, वो सारे सारे उग्रवादी हैं, तेरा नाता क्यों उनके साथ है? सारे 28 गिरोह के साथ मोदी का नाता है, तो मोदी किसानों को पूछता है तुम्हारा नाता किसी के साथ है? साडा भी किते राज हुंदा सी, साडे राज दीयां धुम्मां लाहौर तो लैके ते नंदेड़ महाराष्ट्र तक साडे राज दीयां धुम्मां पैंदियां सन। ते राज किदां दा सी? उस राज दे अंदर मैं नाम लै दियां, महाराजा रणजीत सिंह का राज। वैसा राज दुनिया के किसी राजे ने राज नहीं किया। ऐसा राजा कल तुसीं सुनिया सी भी माई कहंदी, मैं सुनिया हरी सिंह पारस है, वाहिगुरु रणजीत सिंह पारस है, तो मैं तवा नाल ला लवां ते तवा सोने का बन जाएगा। तो मैं तो कहना है ये मोदी तेरे को भी अकल होती, तू भी रणजीत सिंह जैसा बन जाता। तो ये लोग जो रोडों पे बैठे हैं, जिन्होंने तेरे को बैठाया, ये तेरे को भी प्यार करते हैं। और मोदी के लक्षण ऐसे हैं, 3 साल का इसका समा रह गया है, ये 3 साल में बंदे का पुत बन जाएगा, नहीं तो इसको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, इंडिया में रहना इसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जूते इतने मारने लगे अब इसके। हलेमी राज, जिस राज के अंदर आप जहाँ मंच पे बैठे हो, लंगर में बाबा जी के बैठते हो, आगे भी लंगर छकते हो, कोटा वाला बाबा जी का लंगर जहाँ हम चला रहे हैं गुरु की कृपा से। कभी किसी ने किसी से पूछा तेरी जात क्या है? आप जहाँ बैठे हो, कभी किसी ने पूछा भाई तू कौन है? हमारी जात कोई नहीं, हम मनुष्य हैं। सबसे पहला हमारी जात है मनुष्य, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है।
कोई नीच जाति का नहीं, उत्तम जाति का नहीं, सबसे नीच जाति का वो आदमी है जो भगवान का नाम नहीं लेता। ते वो हिंदुस्तान में सबसे नीच जाति का है मोदी। जात पात इन पार्टियों ने बनाई, जात पात इन मंत्रियों ने बनाई वोटें बटोरने के लिए। हमारी कोई जात नहीं, हम सब एक हैं। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का कर्म है दूसरा मनुष्य दुखी है उसकी मदद करना, उसको गले से लगाना, उसको प्यार करना। बाकी दुनिया के काम सब बाद में है। राजा ऐसा हो, मैं राज की बात करने लगा हूं, पंजाबी में करूंगा। साडा भी किते राज सी, हलेमी राज सी, ते राज दे विच आगू किदां दा हुंदा है। राजा किदां दा होवे ते प्रजा नूं संभालण वाला आगू किदां दा होवे ते अगवाई करने वाला लीडर किदां दा होवे। मैं महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विचों कुछ तुहानूं घटनावां दस्सांगा। अज भी आगू बड़े ने, अज भी चौधरी बड़े ने, पर जो चार छिल्लड़ किते ज्यादा मिल जाते हैं तो पलटी मार जाते हैं, विक जाते हैं। आगू किदां दा होवे? महाराजा रणजीत सिंह का राज है, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज के अंदर जो बड़े बड़े जरनैल ने ना, जिथे हरि सिंह नलूआ, अकाली बाबा फूला सिंह जी, शाम सिंह अटारी वर्गे, ध्यान सिंह पंज हथे वर्गे बड़े बड़े जोड़े जरनैल ने, वो जरनैल ने ते जरनैलों की अगवाई करने वाला, उन्होंने जरनैलों को फौज को संभालने वाला राजा है महाराजा रणजीत सिंह। ते ओहदे राज दियां धुम्मां इन्नी दूर तक पैंदियां सी। क्यों? इतिहास कहता है भी महाराजा रणजीत सिंह जदों भी किसी मुहिम नूं चढ़दा सी, पहला हरमंदर साहिब अरदास हुंदी सी ते फिर जंग नूं चढ़दा सी ते जंग फतेह करके मुड़दा सी। क्यों? जदों रब अगे रजोई होवेगी, जग होवेगी, बेनती की जाएगी तो रब उन्हां मोर्चियां नूं फतेह करदा है। उठ के सवेरे रब अगे अरदास करया करो। कोई राम दे अगे बेनती करे, कोई अल्लाह अगे बेनती करे, कोई अपनी गाड अगे बेनती करे, असीं वाहिगुरू अगे बेनती करिए तो मोर्चा फतेह क्यों नहीं होगा? मोर्चा असीं फतेह करना है। तो जिन्ना साडे अंदर दिनों दिन दलिद्दर आई जाता है ना, दलिद्दर नूं त्याग के चढ़दी कला दे विच रह के योधियां वांगू सचेत रह के ते फिर मोर्चे फतेह हुंदे ने। महाराजा रणजीत सिंह दे राज की घटना मैं आप नाल साझी करन लगा है। पेशावर दे किले नूं घेरा पिया है। 3 बार महाराजा रणजीत सिंह ने उहदे ते हमला बोलिया तो जिहड़ा पेशावर का नवाब सी उन्हें हार मान ली। हार मान के नजराना दिता, पैसे दिते तो महाराजा रणजीत सिंह ने छड़ दिता। उन्हें लिखती तौर पर कहा भी मैं इन्नी माया राज दरबार दे विच दिया करांगा, तुसीं मेरे ते हमला ना बोलियो। समा निकलदा गया, जदों सिंह नजराना लैण वास्ते गए तो उन्हें पेशावर का जिहड़ा नवाब सी किले का उन्हें नजराना नहीं दिता, उल्टा सिंघां नूं माड़े शब्द बोले। हरी सिंह नलूआ, ध्यान सिंह पंज हथा, ध्यान सिंह आदि सिखां ने जाके जदों हमला बोलिया ना तो वह किले के अंदर सी, किला बड़ा मजबूत सी। जदों उन्हें मार सिंघां दे उत्ते हमला किया तो सिंह जिहड़े सी उस पेशावर की जंग के अंदर हरी सिंह नलूआ जिहड़ा बहुत गहरे जख्म लगे तो घायल हो गया। जो हरी सिंह नलूआ घायल हो गया तो जी कंध सी ना पुराने किलों की जो दीवार होती थी बहुत बड़ी बड़ी होया करती थी, कंध एडी वड्डी सी। महाराजा रणजीत सिंह की सूरजमुखी तोप, बिजली तोप करीब 700 के करीब तोफा सन महाराजा रणजीत सिंह की डिफेंस के विच, फौज के विच बड़िया तोफा वरतियां, पर किले की जी कंध सी उहदे च पाड़ नहीं पिया तो सिंह बाहर लड़ते सन। तो लम्मा समा हो गया, करीब 3 महीने लड़दियां नूं। सिंह साहब महाराजा रणजीत सिंह हरमंदर साहब गया मत्था टेकण वास्ते, नतमस्तक होने वास्ते। जो हरमंदर साहब गया तो हरमंदर साहब का जो मुख्य सेवादार सी, अकाल तख्त साहब का जथेदार सी अकाली बाबा फूला सिंह जी, जिहड़ा मीत जथेदार सी वो सी सिंह साहब भाई साधू सिंह जी। अकाली फूला सिंह किसी मुहिम ते गए ने, साधु सिंह उत्थे मौजूद सी। जो हरमंदर साहब मत्था टेकिया तो महाराजा रणजीत सिंह बाहर आया ना मत्था टेक के, ते साधु सिंह जी अगों आए ने भी राजा आया है। जो मिले एक दूजे को फतेह बुलाई, सत श्री अकाल बुलाई, तो जो बंदा अंदरों दुखी होवे तो वह मस्तक दक दिंदा है भी अंदरों दुखी है। सिंह साहब जथेदार साधु सिंह ने कहा, कहते सिंह साहब रणजीत सिंह गुरु रामदास के चरणों च तू मत्था टेकन आया है, तेरा चेहरा दसदा, तेरा मकसद दसदा है भी तू अंदरों खुश नहीं अंदरों दुखी है। की गल है, किधर आए हो, की काम पै गया?
महाराजे रणजीत सिंह ने उस समय जथेदार साधू सिंह को कहा, कहते बाबा जी 3 महीने हो गए पिशावर के किले नूं सिंघां ने घेरिया है, दुश्मन अंदर बैठा है, मेरी सज्जी बांह हरी सिंह नलूआ जंग च लड़दियां लड़दियां घायल हो गया, फट्टड़ हो गया है। ध्यान सिंह पंज हथा जिहड़ा उत्थे लड़ रहा है, सारियां तोपां उस किले की कंध ते गोले मार मार के वार करके वेख ले, पर किले की कंध ढैठी नहीं। मैं तुहाडे कोल आया हाँ। ते जथेदार साधु सिंह कहंदे दसो की हुक्म है। कहंदे जिहड़ी तुहाडे कोल तोप है ना अकाल तख्त साहिब ते, वो तोप लैके ते तुसीं अपना जथा लैके ते पेशावर दे उत्ते चढ़ाई करो। किहड़ी तोप सी? जमजमा तोप, जिहड़ी अहमद शाह अब्दाली ने बनाई सी। 17 धातां इकट्ठियां करके, जिहदे विच पित्तल, लोहा, चांदी, सारियां धातां दुनिया दी इकट्ठियां करके ते अहमद शाह अब्दाली ने जमजमा तोप बनाई सी। उहदा नाम सी बंदे खानी तोप। उन्हें तोप बनाई सी, कहंदा मैं सिखां दे उत्ते हमला करांगा, इस तोप दे नाल सिख कौम नूं मैं खत्म कर दिआंगा धरती दे उत्तों। ते इतिहास अपने में पढ़ के देखो, जो अहमद शाह अब्दाली ने पहला हमला सिखां दे उत्ते कीता, ते साडा इतिहास कहंदा हरी सिंह भंगू ने पहले हमले दे विच अहमद शाह अब्दाली दे कोलों तोप खोली सी, जंग सिखां दे हत्थ दे विच आ गई सी। ये साडे जरनेलां दे कारनामे सन। वो तोप खो के ते अकाल तख्त साहिब लै गए, ते भंगू मिसल दे कोलों तोप सी, जिहदा नाम सी जमजमा तोप, जिहनूं कहा जांदा सी बंदे खानी तोप। साधु सिंह ने कहा, सिंह साहब रणजीत सिंह जी तुसीं चलो, मैं अपना जथा लैके सारी फौज लैके ते तोप लैके असीं पहुंचदे हां। मैं थोड़े समय च बेनती करां, जथेदार साधु सिंह जी हरमंदर साहिब तो जिहड़ी हरी सिंह भंगू की मिसल सी उहदे जथेदार सन, जमजमा तोप लैके ते पिशौर पहुंचे ने। जदों किले के सामने जाके तोप नूं खड़िया कीता ना जाके, इतिहास कहंदा उहदे विच 21 किलो एक समय बरूद पैंदा सी, एक गोला उहदा 21 किलो दा सी। 21 किलो बरूद जिथे जाके डिगदा होवेगा, उत्थों दा समा, उत्थों दी हालात किदां दी बना दिंदी होवेगी। किले दे सामने जदों तोप खड़ी कीती है, ते जिहड़ा तोपची सी, जिहड़ा गोले मारदा सी, उहनूं कहंदे वेख इस तोप दे नाल कंध ढह सकदी है, इस तोप दे नाल तूं कंध नूं ढा सकदा है। ते तोपची ने तोप बीड़ के तोप नूं देख के ते उस समय क्या कहंदा, जे लगातार 10-12 गोले एक कंध के उत्ते एक निशाने ते वज जाण ते इह तोप दे नाल इह किले दी कंध ढह सकदी है। भी एडी जबरदस्त तोप सी वो। तोपची ने तोप बीड़ दित्ती सामने करके, सारा जथा तैयार हो गया, अरदासा सोध के उहदे विच बरूद पाया गया। पिशावर के किले वाल नूं तोप दा मूँह करके, इतिहास कहंदा जदों पहला गोला चलाया गया ना, किले की कंध के उत्ते मारिया, 21 किलो के अंदर बरूद पा के जब गोले नूं चलाया, किले की जो बरूद पा के सामने करके उसकी बैरल सामने करके जो पहला गोला मारिया, तो उन्हें धरती हिला के सुट दी। किले की कंध के उत्ते जिहड़ा चूना लगा सी, पत्थर उन्होंने खेड़ दिता उत्तों उत्तों। तोपची कहंदा जे लगातार 8-10 गोले वज जाण ते किले की कंध के अंदर पाड़ पै जाएगा। पहला गोला मारिया, दूजा गोला मारिया, तीजा गोला मारिया, किले की कंध के अंदर तेड़ आ गई। पर नाल ही की होया, उधरों किले की कंध के अंदर तेड़ आ गई ते उधरों तोप का जिहड़ा पहिया सी वो टुट गया, अनबैलेंस हो गई तोप, धरती ते डिग पई, टेढ़ी हो गई। किथे खुशी की लहर सी भी ये तोप के नाल असीं किला ढा के पिशावर के किले के अंदरों ज़ालिम नूं बाहर कढ के धरती ते घड़ीसांगे, मारांगे। जदों तोप धरती ते डिग पई, मजूसी आ गई सारिਆਂ ਦੇ अंदर, ते कहंदे की होया, सारे अंदर रौला पै गया। कहंदे जे किले की कंध ते तेड़ ते पै गई है, जे किते 10-12 गोले वज जांदे ते कंध ढह जानी सी ते ज़ालिमां नूं अंदर मार देना सी, पर इहदा पहिया टुट गया, तोप जिहड़ी अनबैलेंस हो गई, हुण चल नहीं सकदी। ते तोपची नूं पुछया सिखां ने, गुरुकियां ने, कहंदे हुण इहदा की साधन कीता जावे। कहंदे इहनूं बैलेंस दे विच लिआउणा पवेगा, जिथे पहिया टैर हुंदा है ना, पहिया इहदे थल्ले कोई सिख मोढा दवे, इहनूं बैलेंस दे विच सिੱਧੀ लियावे, ते कहंदे फिर गोला चलेगा। पर नाल उहने इह भी कह दित्ता, कहंदे जदों गोला चलेगा, जिहड़ा सिख मोढा देवेगा ਉਹਦੇ चीथड़े उड़ जाएंगे, कंध तो ढह जाएगी, पर जिहड़ा सिख मोढा देवेगा वो बचेगा नहीं, शहीदी प्राप्त कर जाएगा।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਸੂਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਦਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦਊਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦਊਂ ਤੋਪ ਥੱਲੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ, ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢਾ ਦਓਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਐਸੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਮਜਮਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, 21 ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਗੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, 17 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਢਾਈ, ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵੜੇਗਾ? ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਘਸਮਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਪਠਾਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ 60 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫੱਟੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਫੱਟੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਰਾਜਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਨਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਬੜੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
अज वाला हाकम नहीं सी, लहू लिबड़ी तलवार अपने म्यान दे विच पा के दोवें हत्थ अपने अगे वधाए। थोड़े बच्चे सी ना दुश्मन दे, निक्के निक्के अजे भर जवानी तो घट सन, उन्होंने अपने गल दे नाल लाया ते कहंदा तुहाडे प्यो दे नाल मेरा वैर सी, प्यो तुहाडा मार दिता, जे तुसीं भी जंग दे मैदान दे विच हुंदे ते तुहाडे नाल मैं दो हत्थ करदा, पर मेरा गुरु कहंदा बच्चे दे उत्ते, इस्त्री दे उत्ते ते बिरध दे उत्ते वार नहीं करना। क्या मेरे दुश्मन दे बच्चे ते क्या मेरे बच्चे दोवां नूं अपनी गलवकड़ी दे विच लैके ते अपने उस समय खजानची नूं बनी की गया। कहंदा किला ते साडे एंटर दे विच आ गया है, ये दुश्मन दे बच्चे ने, इन्हां नूं दो पिंड दे दिओ। इहनूं कहंदे ने साडा भी किते राज हुंदा सी, ऐसा साडा राजा सी ते ऐसे साडे राज दे आगू सन। रागू वो होवे जिहड़ा अपनी हिक दे अंदर पहलां गोलियां खावे, कहंदे मैं पहलां मोढा देवांगा। इह ना होवे लोकां दे पुੱਤ रोड़ां ते बैठे, लोकां दे पुੱਤ संघर्ष दे विच बैठे, जुल्म दे जालम दे नाल लड़दे अपना सिर ला देण ते आगू जिहड़े ने अपणीਆਂ छुरलियां डाउंदे फिरन। ऐसे आगूआं दी सानूं लोड़ नहीं है। आगू होवे जिहड़ा इन्हां योद्धिਆਂ दे विच डट के रहे, इन्हां योद्धिਆਂ दी कमान करे। पर मैं कह दवां चंगी गल है, सारे जथेबंदियां ना मोर्चियां नूं संभाल रहीਆਂ ने, धन्नवाद है उन्हां दा। पर प्यारिओ कह दवां मेरे को रिहा नहीं जांदा, मैं गुरु दा एक प्रचारक हां। इस अंदोलन नूं, इस किसान मोर्चे नूं वाहिगुरू परमेश्वर आप संभाल रहा है, किसी दे वस दी खेड नहीं है। ये ओदी किरपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किरपा नाल ते वाहिगुरू दी किरपा नाल मोर्चा चल रहा है। इन्नी शांति। एक मैं कह दियां इत्थे ते साडीआं मावां भैणां बीबीआं थोड़ियां ने, टिकरी बॉर्डर ते सिद्धू बॉर्डर ते हज़ारां साड़ियां भैणां ते मातावां ते बच्चियां ने। अज तक कोई बांह खड़ी करके कह दे भी किसी धी भैन माता अपनी बच्ची वाल किसी ने माड़ी नज़र दे नाल वेखिया होवे, इहदी गवाही खुद गुरु गोबिंद सिंह महाराज कर रहे हैं ते वाहिगुरू कर रहा है। तां करके इन्नी शांति है, तां करके इन्ना प्यार है, तां करके असीं सारे वर्ग दे लोग, भावें कोई हरियाणे तो है, कोई राजस्थान तो, कोई यूपी तो, कोई पंजाब है, सारे इकट्ठे होकर बैठे हाँ। उस वाहिगुरू के चरणों के विच यही अरदास करिए, बेनती करिए कि महाराज कृपा करियो, असीं जित वाले पासे नूं वध रहे हैं, तुसीं कृपा करियो, तुहाडी कृपा दे नाल असीं जितांगे, जितांगे जरूर, पर सबर रखियो। जबर का मुकाबला सबर दे नाल कीता जावेगा। कल भी मैं एक बेनती कीती सी, घबराइओ ना। कल 19 तरीक है मेरे ख्याल नाल, कहंदे कल 19 तरीक है। कई लोगों की यह भी दिमाग दे विच है कल 19 तरीक है, जे कल नूं फैसला ला होया तो फिर पिंड नूं चले चलीए। खालसा जी गुरु के प्यारे हो, कल मैं तुहानूं एक बेनती दसी सी, जुल्म दीआं जड़ां पुट्टण वास्ते गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक 239 साल का समा लगा सी। जुल्म नूं मिटाउणा होवे एक दो दिन नाल जुल्म की जड़ नहीं पुट्टी जाती। तो सानूं तो जे 2-3 महीने होए आ, तगड़े होके रहा करो ते तगड़े होके रहना है ते सबर दे नाल रहना है, शांति नाल रहना है, प्यार दे नाल रहना है। इत्थे सारे आपां इंसान भरा आ, इत्थे साडीआं जातां पातां आ बैरीकेड तोड़दे ते अगे तुरे आ रहे हैं। किते बैरीकेड तोड़दे ही ना रह जिओ, अपने पिंडां दे अंदरों जातां पातां दे बैरीकेड भी तोड़ दो। मानस की जात सब एक है, पहचान पाओ मानस की जात की है। कल मैं वचन पढ़िया सी गुरु ग्रंथ साहब जी का, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जुग उपजया कौन भले को मंदे। हिंदू वीर मेरे इत्थे बैठे, गुरबाणी कहती है गुरु ग्रंथ साहब की, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेव है गुसैया, कोई अल्लाह है। कोई फर्क नहीं है, कोई राम बोल रहा है, कोई गाड बोल रहा है, कोई गुसैया बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है सब उसका नाम ही है। हम सब एक हैं, एक हो के रहांगे। तो जेड़ा साडे अंदर आके सियासी कोई बंदा जात पात का वितकरा पाउंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ उदा ही करांगे जिदा करनाल के अंदर खट्टड़ के साथ किया गया था। ठीक है ना ताऊ जी? जो हमारे अंदर जात पात का भरम डालेगा उसके साथ वैसा ही होगा जैसे खट्टड़ ऊपर ही उड़ता रहा, नीचे नहीं आने दिया। मैं बीजेपी वाले को बोलना चाहता हूं जो इनके लीडर हैं, जब बंदे दे पुत बन जाओ, बिल वापस ले लो, जहाँ तो ऊपर ही उड़ते रहोगे तो जहाँ इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ये किसान तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। किसान अभी जाग चुका है, 70 साल से तुमने बहुत लूटा इनको।
पर अभी है तुम्हारे को लूटेगा, जो दुनिया को लूट गए, तुमने खजाने भरे, अभी वो वापस लेंगे, हम गिन गिन के तुम्हारे से। इन्नियां मेरियां बेनतियां प्रवान करियो। हुण अगे दी मंच भाई साहब संभालणगे। भुइयां चुक्कां दी खिमा। भला गुरफतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।